सो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सीरीज हेयर। अब देखिए दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला ये आपका क्वेश्चन है, देखिए अब इसमें द वे यू गॉट द सीरीज, अब ये देख के ऐसा लगेगा कि ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है, बट देन इफ यू लुक एट द पैटर्न, देखिए पैटर्न बनाने का प्रयास इसमें करना पड़ेगा। जैसे 2 6 3 आया और 24 आया, ऊपर देखिए 2 5 है, फिर 2 आया लेकिन फिर 11 आया, ठीक है। अब इसमें एक काम करिए, 3 × 2 6 × 2 12 × 2 24। तो यदि यहाँ 12 हो जाए तो डिनोमिनेटर में आपको कम से कम जीपी दिख जाती है। लेट्स ट्राई दिस। तो ये हो जाएगा 2/3। देखिए ये इस तरह का क्वेश्चन है जो आप इजियर साइड पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, उस कैटेगरी में आप इस क्वेश्चन को रख सकते हो। जो इजियर साइड पे क्वेश्चंस आपसे मेंस और एडवांस में पूछे जाते हैं, यहाँ पे हल्का सा फॉर्मेट, द वे दे गिव द क्वेश्चन वो डिफरेंट कर दिया। क्वेश्चन बहुत सिंपल। अब आप देखिए से है ना ये एजीपी, जो आपका न्यूमरेटर में नंबर्स हैं वो 2 3 5 2 5 8 11 3 3 3 की कॉमन डिफरेंस चल रहे हैं, ठीक है। और जो बाकी है वो है 1/3 × 1/6 × 1/12 × 1/24। तो 1/3 1/6 1/12 1/24 ये एक जीपी है जिसका कॉमन रेशियो हाफ है, रादर -1/2 है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द पॉइंट इज हाउ टू सॉल्व एजीपी, ठीक है। यहाँ पे इन 2 सेट ऑफ क्वेश्चंस हम लोग बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डेफिनेटली सीखेंगे। तो एजीपी को कैसे सॉल्व करते हैं, तो एजीपी आपको पहले आपने जो एजीपी है, आई थिंक याद यही है, उसे आपने लिख लिया। चूंकि इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो ये अच्छी चीज़ है, अदरवाइज लास्ट टर्म आपको nth टर्म डेफिनेटली लिखना पड़ता है। एक चीज़ याद रखिएगा, यदि ये एजीपी इनफाइनाइट टर्म्स की नहीं होती तो बाकी आप एक चीज़ याद रखिए, कोई भी सीरीज हो विदाउट राइटिंग इट्स nth टर्म और द जनरल टर्म और द rth टर्म, वट एवर यू कॉल इट, आई कॉल इट rth टर्म, जनरल टर्म लिखे बिना आपका क्वेश्चन सीरीज का सॉल्व नहीं होगा। एपी नहीं है, जीपी नहीं है सीरीज, और यदि ए जीपी की इनफाइनाइट सीरीज नहीं है, तो यदि वो गिवन नहीं है जनरल टर्म, तो आपको निकालना ही पड़ेगा। दैट शुड बी द फर्स्ट स्टेप व्हाइल सॉल्विंग अ सीरीज। ये चीज आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। विल बी यूजिंग इट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो दिख रहा है वहाँ आप जनरल टर्म के बिना नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ए जीपी को सॉल्व करने का तरीका क्या है, जो जीपी का कॉमन रेशियो है उससे आप सीरीज को दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1/2 कॉमन रेशियो है, तो -1/2 टाइम्स एस किया, और राइट साइड पे आप मल्टीप्लाई करने से पहले शिफ्ट करेंगे एक टर्म टुवर्ड्स राइट, कंप्लीट सीरीज। तो इसके से 0 गया, अपने आप ये शिफ्ट हो। अब इसको हमने -1/2 से मल्टीप्लाई किया तो -2/6, इसको -1/2 से मल्टीप्लाई किया 5/12, इसे किया तो -8/24 एंड देन प्लस एंड सो ऑन। चूंकि इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो एक टर्म शिफ्ट होने का यहाँ कोई डिफरेंस नहीं आया। फिर इसके बाद हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ऊपर वाले में से नीचे वाला, ठीक है। तो s प्लस हाफ s इज 3/2s, ये तो हो गया। अब आगे देखते हैं 2/3 एंड देन दिस इज 5 -5 + 2 इज -3/6 एंड देन दिस इज +3/12 -3/24 प्लस ... ये आपको जीपी ही मिलेगी, और वही जीपी मिलेगी जिसका कॉमन रेशियो वही होगा जो इनिशियल एजीपी में कॉमन रेशियो था, ठीक है। तो आप देखिए 2/3 को यदि हम ये अलग कर लेते हैं, -3/6 कॉमन ले लीजिए, क्या आया 1 -1/2 + 1/4 -1/8। एज आई सेड, जीपी का कॉमन रेशियो वही मिलेगा जो आपको ओरिजिनल एजीपी में जीपी का कॉमन रेशियो था। तो ये इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी आ गई, तो ये हो गया -3/6 इज -1/2, ठीक है। और इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी का सम क्या होता है, a/1 - r। सो a इज 1, r इज -1/2, सो 1 r, सो 1 + ½ हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये दिस इज 2/3, सो 2/3 -½ × 2/3, ये गया, तो ये हो गया 2/3 - 1/3 इज 1/3, ठीक है। ये 3/2s है, ये जो वैल्यू आई है ये आई है 3/2s की 1/3, ठीक है। तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंड दैट्स 2/9 हियर, सो दैट्स द आंसर। ये आंसर हो गया आपका पहला क्वेश्चन, जो कि एजीपी की इनफाइनाइट सीरीज थी, थोड़ा सा फॉर्मेट में चेंज था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए एज आई सेड, इस क्वेश्चन में बिना आप जनरल टर्म लिखे आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले हम जनरल टर्म लिखते हैं rth टर्म,
कैसे लिखेंगे, देखिए न्यूमरेटर। अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए, यदि आपको किसी भी सीक्वेंस सीरीज का जनरल टर्म लिखना है तो आपको दिमाग में होना चाहिए आपके पास जनरल टर्म लिखने के लिए दो ही फॉर्मूले हैं, एक एपी का और एक जीपी का। अनटिल अनलेस यू गेट द टर्म्स इन टर्म्स ऑफ एपी और जीपी और इन देयर सिमिलर फॉर्म यू कांट राइट द जनरल टर्म, ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखनी है। तो पहले ऊपर तो देखिए क्लियर है, 1 2 3 फिर अगले 4 फिर 5, तो आर टर्म में हो जाएगा r रेज़ टू द पावर 4, तो ये तो क्लियर है, आई थिंक इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अब बात आई डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर में हर टर्म में दो नंबर हैं प्रोडक्ट में, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट नंबर्स को आप कलेक्ट करिए, हर टर्म के फर्स्ट नंबर को आप कलेक्ट करिए। देखिए क्या आया, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, इजंट दैट एन एपी। इसका जनरल टर्म क्या होगा, a1 प्लस r माइनस 1 इंटू 2, तो ये हो गया 2r माइनस 1, तो ये हो गया 2r माइनस 1 इंटू। अब हर टर्म के सेकेंड नंबर्स जो है प्रोडक्ट में जो डिनोमिनेटर उसको कलेक्ट करते हैं, 3 5 7, तो ये आ गया 3 5 7 एंड डॉट डॉट डॉट, दैट्स अगेन एन ए पी जिसका फर्स्ट टर्म है 3, r है वापस से 2, तो ये हो जाएगा 2r प्लस 1 और ये हो गया 2r प्लस 1, सो दैट्स द जनरल टर्म। ये आ गया आपका जनरल टर्म यहाँ पे। अब आपको सीरीज चाहिए, तो सीरीज क्या होती है, वी नो सीरीज सम इज नथिंग बट समीशन ऑफ टी आर, और कितने हैं S30 मतलब 30 टर्म्स का सम, तो r गोज फ्रॉम 1 to 30। हमें अब ये समीशन इवेल्युएट करना है। नाउ द पॉइंट इज द क्वेश्चंस यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, कैन वी अप्लाई एनी समीशन फॉर्मूला, क्या हम कोई समीशन फॉर्मूला लगा सकते हैं? आंसर इज ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि समीशन में हमें जो फॉर्मूले पता है वो समीशन r पता है, समीशन r स्क्वायर पता है, समीशन r क्यूब पता है, समीशन ऑफ 1 पता है, ये फॉर्मूले तो पता। अच्छा होते क्या है, चलिए वो भी लिख देते हैं। समीशन r कितना होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स n इंटू n प्लस 1/2, ऑफ कोर्स जहाँ पे r जो है 1 से n जा रहा है चारों केसेस में। समीशन r स्क्वायर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, है ना बच्चों। समीशन r क्यूब क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर, जो समीशन r है उसका होल स्क्वायर है, दैट्स नॉट अ पैटर्न हियर, दैट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। समीशन 1 क्या होता है, r 1 से n जा रहा है, तो देखिए समीशन 1 में आप याद रखिएगा जितनी वैल्यूज r लेगा बस उतनी समीशन 1 की वैल्यू है। मतलब r यदि 1 से 10 गया तो वैल्यू 10 है, r यदि 0 से 11 गया तो 0 से 11 12 टर्म्स हैं, समझिएगा 1 से 11 11 है, 0 से 11 12 टर्म्स हैं, तो 12 होगी वैल्यू। तो यहाँ पे जितनी वैल्यूज r लेगा तो उतने यहाँ पे समीशन 1 की वैल्यू होगी। तो ये चार हमें समीशन रूल पता है, फॉर्मूले पता हैं, बट क्या हम यहाँ पे समीशन लगा सकते हैं? ठीक है, इस पे समीशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं? आंसर इज नो, बिकॉज समीशन गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, नॉट ओवर रेशियो। आप इसको ऐसा नहीं ले सकते कि समीशन ओवर r रेज़ टू 4 अपॉन समीशन। समीशन जो है आपका ना प्रोडक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट होता है ना रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो आप समीशन रूल लगा नहीं सकते। सो व्हाट्स द चॉइस वी हैव, बचा क्या करने के लिए? तो देखिए बचा ये, आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं और एक वीएन मेथड वाला जो फॉर्म है उस फॉर्म पे आते हैं। पहले इसे समझते हैं। देखिए ऊपर है r रेज़ पावर 4, नीचे है 4r स्क्वायर माइनस 1, हमने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। समझिएगा, ये एक तरह से ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। इस प्रकार के हर क्वेश्चन को आप फिर अप्रोच कर सकते हो। अब ऊपर हमने 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड किया, तो ये हो गया 1/4 टाइम्स 4r स्क्वायर माइनस 1, r स्क्वायर ये लेके, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्या आया, माइनस r स्क्वायर बाई 4, तो प्लस लिख लिया। फिर हमने ऐसे r स्क्वायर लिखा और 4 से फिर मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया तो यहाँ इंटू 4 करना पड़ेगा। अब ये हो गया 1/16 इंटू 4r स्क्वायर, 1/4r स्क्वायर, जो कि यहाँ से बैलेंस है। बट माइनस 1/16 अपॉन दिस हमने यहाँ पे ऐड किया है, तो प्लस से बैलेंस करना पड़ेगा 1/16 इंटू। अच्छा ये आप एक तरीका है, ठीक है, आप इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। आप इसे डिवाइड कर दीजिए, इससे आपको यही आने वाले हैं, मतलब जो अभी हम लिखने वाले हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आ जाएगा, वो रिमाइंडर में आपका 1/16 ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको आएगा क्या, ये और ये कैंसिल हुआ तो r स्क्वायर बाई 4, ठीक है, ये और ये कैंसिल हुआ 1/16। तो इसका मतलब जो हमने क्या कहा, क्वेश्चन जो आने वाला है वो यही आएगा। सो r रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 4r स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू r स्क्वायर बाई 4 प्लस 1/16 प्लस 1/16 इंटू 1/4r स्क्वायर माइनस 1। एक बार वापस से चेक कर लेते हैं।
r स्क्वायर बाई 4 प्लस 1/16, ओके, सो दैट्स व्हाट वी विल गेट। ठीक है, अब यहाँ पे हम समेशन लगाते हैं। सो देयरफॉर s इज समेशन ओवर, यहाँ पे देखिए आप फॉर्मूला लगा लेंगे बच्चों, लगा लेंगे ना, प्लस समेशन ओवर यहाँ पे भी लग जाएगा, यहाँ पे फिर नहीं लगेगा, 1/16 प्रोडक्ट में बाहर ले लिया, 1/4r स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे अपन लगाएंगे वीएन मेथड, ठीक है, और बाकी में लगाएंगे समेशन फॉर्मूला। हमें पता है जो प्रोडक्ट में है समेशन में कांस्टेंट, वो प्रोडक्ट आपके समेशन बाहर आ जाएगा। समेशन आर स्क्वायर, अच्छा S30 हमें चाहिए, बोले तो आर है 1 से लेकर 30, ओके, तो समेशन आर स्क्वायर कितना, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, n है 30, तो 30 इंटू 31 इंटू 61/6 प्लस 1/16 इंटू समेशन 1, एंड एज आई सेड आपका समेशन 1 हमेशा वो नंबर है जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म 30 हैं, ठीक है, तो इंटू 30, ये भी ठीक। नाउ व्हाट, इसको देखिए अब आप क्या करेंगे, समेशन ओवर, हम इसे वापस से फैक्टराइज करेंगे और इसे लिखेंगे 2r माइनस 1 माइनस 1/2r प्लस 1, ये लिखेंगे। आप देख लीजिए बैलेंस है, 2r कैंसिल, हाँ 2 ऊपर एक्स्ट्रा आ रहा है, क्यों, जब आप एलसीएम लेंगे तो 2r प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 2 से आपको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म, ठीक है, तो ये आप एवेल्युएट कर लेंगे, ये एवेल्युएट कर लेंगे। बात आई इसकी, और जहाँ पे r जा रहा है 1 से 30, इसको हमने P1 मान लिया, इसको हमने P2 मान लिया, तो अब आंसर है आपका S इज इक्वल टू P1 प्लस P2। वो फिर कैलकुलेशन का पार्ट है बच्चों, करिएगा। 1/32, देखिए अब ये वीएन मेथड में क्या होता है, इफ यू कैन राइट योर टर्म एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, ठीक है। अब आप जब समेशन ओपन करेंगे, आप समेशन फॉर्मूला तो नहीं ला सकते, आप ओपन देखिए, जब फॉर्मूला नहीं ला सकते तो एक चीज़ याद रखिएगा, आप सबसे पहले समेशन साइन ओपन करेंगे। कैसे, आर की वैल्यू रख रखे, आर की वैल्यू 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3, सो दिस इज 1 माइनस 1/3। 2 रखेंगे तो 1/3 माइनस 1/5, 3 रखेंगे 1/5 माइनस 1/7। नाउ यू कैन सी द पैटर्न। अब जब आप यहाँ पे r को 30 रखेंगे तो 1/59 माइनस 1/61, ये लास्ट आया। फिर से ये देखिएगा, समझिएगा, यदि इस तरह के क्वेश्चन में जब ऑल्टरनेट टर्म्स आपके प्लस माइनस के साथ सॉल्व हो, आपके सब कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो जो यदि पहला टर्म पॉजिटिव बचा है तो आखिरी निगेटिव ही बचेगा, ये श्योर है। पहले जितने पॉजिटिव टर्म बचे हैं उतने ही लास्ट में निगेटिव टर्म्स बचेंगे, ये भी श्योर है। लेकिन पहला चूंकि आपका एक ही टर्म बचा है, क्योंकि बाकी टर्म्स फिर कैंसिल हो रहे हैं, तो आखिरी भी एक ही बचेगा, बाकी कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस इज P1 प्लस P2 प्लस 1/32 इंटू 1 माइनस 1/61, वॉट एवर इट इज द आंसर है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, वापस से समझ लेते हैं, आपके दिमाग में हो सकता है ये आ रहा होगा, आना भी चाहिए कि ये डायरेक्ट पता कैसे चला। तो इसका एक देखिए तरीका, हम यहाँ पे वापस से आगे एक बार देख लेते हैं। इसका तरीका ये होता है बच्चों कि जो आपका यहाँ पे फॉर्म है, इसके जो फैक्टर्स हैं, if you have 2 or more factors in denominator which are in AP, now aren't they these two numbers, एक है, 2 ही टर्म है तो AP तो हो नहीं है, वो कोई बात नहीं है, बट 3 होते और तब हम देखते हैं वो तीनों फैक्टर्स जो AP में है या नहीं है। तो आप क्या करते हो, जो लार्जेस्ट फैक्टर है उसमें से स्मॉलेस्ट फैक्टर सब्ट्रैक्ट कर देते हो ऊपर अपॉन वॉट एवर यू हैव इन द डिनोमिनेटर। ये मेथड है बच्चों, हमने डायरेक्ट लिख दिया था है ना ऑब्जर्वेशन के बेसिस, बट मेथड ये कहता है। अब देखिए आपको बैलेंस करना है, इसमें आप देखिए 2r कैंसिल हो रहा है, 1 प्लस 1 2 आ रहा है, तो ये 2 चूंकि ऊपर है नहीं तो आपने हाफ से यहाँ पे कर दिया। तो अब आप इसे लिखोगे हाफ टाइम्स ये अपॉन दिस कंप्लीट, तो ये अपॉन ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2r माइनस 1 माइनस ये अपॉन ये पूरा, तो 2r माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 1/2r। सो दिस इज हाउ यू डू इट, ये है तरीका बच्चों, ठीक है। सो दो आई wrote it directly, but that's how you do it, okay। So that was a question based on like long division method, writing the general term, long division method, and then getting a telescopic series or using VN method, okay। तो ये 2 क्वेश्चन होगा। I think you would have understood both the question quite well।